रहता है वो यही रहता है कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहे और ऐसी जो डेवलपमेंट्स कंपनी के अंदर हो रही होती हैं वो हम तक पहुंचती रहे, जिससे कम से कम हमें खड़े रहने का हौसला मिले, जज्बा मिले। हमें हम अपने आप को, अपने फैसले को सराहते रहें कि हम सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में हैं, सही वक्त पे सही कंपनी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो बेहतरीन और अच्छी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे हमारे पास इस तरह की मीटिंग में आ जाती है, जिस तरह की मीटिंग में हमारे साथ उमर भाई होते हैं, बीइंग कंपनी फाउंडर और इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर और तमाम चीजों के फाउंडर की हैसियत से और कम्युनिटी के लीडर की हैसियत से उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब बेहतरीन होती है। मैंने एक चीज का तस्करा लास्ट मीटिंग में भी किया था, थोड़ा सा मैं अभी दोबारा बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो पब्लिक इंटरेक्शन है, ये आप सब जानते ही हैं उनको, जितने भी लीडर्स हैं। मैं समझता हूँ कि आज पर अगर ये कोई 13-14 हजार लोग शायद मौजूद हैं या 12 हजार समथिंग, तो आप तमाम लोगों का जो इंटरेक्शन है वो उनके साथ, आप में से बहुत सारों का हजारों की तादाद में उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। और उनकी कोशिश रहती है कि जब भी उनसे कोई मिले, कोई बात करे, तो वो कुछ ना कुछ शेयर कर दें। इवन की चीजें अभी उतनी मेच्योर नहीं होती, उनके माइंड में होती हैं या अभी वो प्लान कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो शेयर कर देते हैं। तो जब वो कोई चीज शेयर करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उस जब वो आपसे शेयर होती है उसके बाद एक्चुअली वो डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर हो रही होती है। बहुत सारी चीजों में ऐसे होता है, सबके साथ नहीं, बहुत सारी पहले भी होती हैं, प्री प्लान भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोग जो है जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर ये चीज अभी तैयार नहीं थी तो बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि उनका मिजाज इस तरह का है कि हमारे साथ उनका इंटरेक्शन रहता है सबके साथ, तो वो बात कर दिया करते हैं, बता दिया करते हैं। तो आज की
सिर्फ अपनी जात नजर आ रही है, या उसको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो किसी तरह से अपनी टीम की लायबिलिटी से फ्री हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक की बात मानी जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, पूरी कम्युनिटी को देखना है। किसी 2, 4, 10, 20 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को स्टेक नहीं लगा सकते, स्टेक पे नहीं डाल सकते। तो ये गलत फहमी, आप अगर कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल जो कर भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके वाले से ही बता दूं कि उसको चाहिए वो शीशे में अपने आप को देखे और उसको फील आए कि वो एक जाहिल आदमी है जो कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पूरी कम्युनिटी को तबाह करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब भी शक्ल देखेगा ना शीशे में, तो उसको एक जाहिल ही नजर आएगा। तो ये हो गई बात। तो रही बात बीएफआईसी की कि कंपनी को पता है कंपनी ने सक्सेसफुली कैसे लोगों को निकालना है। अगर आज बात करें तो हर बंदे को जो उसका 1x की सूरत में यूएसडी बी मिला है, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल चुकी हुई है। यहां पे सिर्फ स्टेक पे जो पड़ा हुआ है वो बीएफआईसी आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और वो बीएफआईसी कंपनी जाती है एक बड़े प्रॉफिट में किस थ्रू आप निकले, ना कि आप सेंटो या $1-2 के ऊपर बेचें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका बीएफआईसी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, स्टेक पे लॉक हुआ हुआ है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें जो स्टेकिंग का वॉलेट है जिसमें 69 लाख बीएफआईसी पड़े हैं, क्या उसमें से एक भी बीएफआईसी आउट हुआ है? हाँ, अभी कुछ बीएफआईसी आउट हुए थे, वो जो 1 से लेके 10 तक लोगों को दिए थे वो निकले थे। तो ये ना यहां से कोई कॉइन निकलता है, ना ये कहीं ट्रेड होता है, ना इससे कोई कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, ना आपके कॉइनों से कोई कॉइन्स को डबल कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें। और जो बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है, इट्स मीन कि उसको खुद को नहीं पता कि ब्लॉकचेन को यूज कैसे करते हैं। बातों के हद तक बहुत सारे चौधरी होंगे, लेकिन अगर कंपनी लेवल पे सोचा जाए तो वो जाहिल लोग हैं, जाहिल। तो मेरा उनको मशवरा है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहेंस करें, एजुकेट हो थोड़ा सा, ठीक है। और माना आपने बहुत पैसा बना लिया यहां से, आज आप अपनी जिस टीम के लिए बहुत ज्यादा आप मरे जा रहे हैं कि भाई हमारी टीम को प्रेशर है या बुलेटो में नहीं आ सकते, तो ना आए। बुलेटो किसी का डिपेंडेंट नहीं है, जिसने बुलेटो में काम करना है वो करे, नहीं करना ना करे। क्या समझिए? और एक और चीज, जो करेगा उसको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी। और जो लोगों की बातों में आके या किसी जाहिल की बातों में आके, जिसको बुलेटो का प्लान ही नहीं पता, बुलेटो का प्लान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पता है तो वो गिनती के 70 लोग होंगे। 60 वो लोग जो हमारी कोर टीम में थे उस वक्त, बाकी के 10 लोग एक्स्ट्रा होंगे। उसके अलावा जो आज जुम्मा 4 दिन हुए बी लव नेटवर्क में आए, इनको क्या पता बुलेटो क्या है? बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं, उसमें बुलेटो जी आप 2 लोग आएंगे, 2 लोग आगे 2-2 लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो जाहिल इंसान, पहले बुलेटो का प्लान तो समझो। ये कोई बाइनरी प्लान है? सुनी सुनाई बातें, बाइनरी प्लान आप बुलेटो में डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एजुकेट हो जाए और इस तरह के जाहिल लोगों से बचें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना जिंदगी में खुद कामयाब होते हैं ना किसी को कामयाब होने देते हैं। तो इन लोगों से आप बचें और इनको फौरी कोई भी किस्म का मैसेज आए उनको फौरी शटअप कॉल दें और उनको कहें कि पहले प्लान अच्छी तरह समझ के आओ, फिर आगे बात करें। चौधरी बनने का शौक होता है, मेरी इतनी टीम, मेरी इतनी टीम। जितनी टीम को लेके बैठे हुए हैं ना, उससे कई गुना बहुत सारे लोगों की टीमें हैं। तो बीएफआईसी की प्राइस, जैसा कि आपको पता है कि बीएफआईसी अब एक यूटिलिटी के साथ आ रहा है, एक नहीं बहुत सारी यूटिलिटीज के साथ आ रहा है। मैं आज आपको बीलव की बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूं, वो भी सुनिएगा। तो बीएफआईसी जो है, आपने देखा है कि अभी ये हिट बीटीसी के ऊपर आया, थोड़ी सी उसकी इंटीग्रेशन में
चेंज आ रहा है, आपको हिट बीटीसी के ऊपर नजर आ रहा होगा, वो वहां पे लिस्ट हो गया, ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट नहीं हुई, भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल के दिन में आपको बिट फॉरेक्स मिल रही है, परसों के दिन में आपको डेक्स, एक सेकंड में बताता हूं कौन सी एक्सचेंज है, डेक्स ट्रेड है शायद, या डेक्स ट्रेड, मैं इसको बल्कि आपको शेयर भी करता हूं, ये कितने नंबर की एक्सचेंज है। अगर किसी को जल्दी है तो वो देख ले, क्योंकि आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि जब अच्छी और बड़ी न्यूज हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे भी आप लोगों के साथ बड़े दिन बाद इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है बट थोड़ी सी लाइटिंग कम है, ये इसकी वजह से। ओके ठीक है, डेक्स ट्रेड इसके ऊपर जो है ये आपको परसों के दिन में मिल जाएगा, और मे भी आज इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि परसों ये ट्रेड होने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखें, कंपनी ने एक अपने आप को टास्क दिया हुआ है कि इस साल के अंदर उन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC को लिस्ट करना है, करवाना है हर हाल में, जहां पे आपको BLUF टोकन लिस्ट होना है। अब मसला क्या आता है ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन का, जब एक दफा ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो जाती है, उसके अंदर जितने भी टोकन होते हैं उनको लिस्ट करना एक दिन का काम होता है। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा कि एक दफा हमारी ब्लॉकचेन जहां जहां लिस्ट होती जा रही है, वहां चंद घंटों में टोकन लिस्ट हो जाता है और वो ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम यहाँ पे होने जा रहा है। तो बिट फॉरेक्स का भी आपको बताया, MEXC का भी आपको बता दूं कि इसी वीक में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में वो भी लिस्ट हो जाएगी। आप टॉप 100 की एक्सचेंज को ज़हन में रखें कि टॉप 100 की एक्सचेंजेस के ऊपर आपका BFIC लिस्ट होने जा रहा है इसी साल में। ये लिखी पड़ी बात है। अच्छा, और आपके साथ बड़ी न्यूज शेयर कर दूं आपके साथ एक? कर दे सर, कर दे, इसी के लिए तो कम्युनिटी इंतजार कर रही है। ओके, मैं आपको दोबारा बाकी न्यूज की डिटेल बाद में दूंगा। तो BLV के हवाले से पहले न्यूज शेयर करें या बुलेटो के हवाले से? पहले BLV से। हाँ जी, पहले BLV से सर। BLV के हवाले से कर दें, क्यों? अपना पुराना बच्चा है, अभी नया बच्चा आने वाला है, तो पहले पुराने वाले को खुश होते हैं। पुराना खुशी पूछना है, पुराने की कम बाकी आपकी मर्जी। चले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों के ना ये एक फील करेंगे तो एक स्लैप है उनके, जो लोग मार्केट में बगैर नॉलेज के उल्टी सीधी बातें शेयर करते हैं ना, उनके लिए है ये। जी क्या है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सर्टिक है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, ये आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे स्काई लिखा हुआ है। ये सर्टिक का ही एक ऑडिट कंपनी है, सर्टिक के इस नाम से होता है। तो ये आपका बुलेटो यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। इसकी फेज 2 में ये इस वक्त है, और ये आपको इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो आएगी, आपको डिटेल आएगी 4 अगस्त को इसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी है। प्रोजेक्ट नेम BFIC स्कैन ही है इसका। तो ये 4 अगस्त को आपको बुलेटो का ऑडिट जो है वो आएगा। स्टेटस है इसका ऑडिट स्टार्टेड, इन प्रोसेस है सारा कुछ। तो ये आपको 4 तारीख को जो है ये मिल जाएगा, और उसके बाद हम बुलेटो को फुली रेडी हैं लॉन्च करने के लिए। सिर्फ इस
ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि अगर कोई चीज निकल आती है 19-20 होती है तो हम उसमें सेट कर सकते हो बिफोर टाइम, क्योंकि बुलेटों में हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जी बीएलवी के हवाले से न्यूज सुन लें आप, या बुलेटों के हवाले से एक और न्यूज दे देता हूं आपको कि बुलेटों का, अब आपने मुझे ना माइक ऑन करूंगा, इसके बाद मुझे बताना है आपका बी बॉन्ड को जानते हैं ना आप, जिसके ऊपर बुलेटो बेस कर रहा है। तो अगर आपका बी बॉन्ड आपके मेटामास्क में पड़ा हो, ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हो या कहीं पे भी पड़ा हो, आप उसको बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। ना सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं बल्कि बाइनेंस पे आप उसे सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बी बॉन्ड जो है ये बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर भी होगा और आपको बीटीसी नजर भी आएगा, और आप उसको अपने जो बीटीसी को होगा उसको इंस्टेंटली फौरी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। आपको पता है कोई भी चीज आ गई आपके ऊपर, आपकी हेडेक है, आप उसको यूएसडीटी में ट्रांसफर करते हैं, आप उसको किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो कॉइन में कर सकते हैं। ये आपके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए बुलेटो में आ रही है। ठीक है कि आप अपने यहां से आपको अंदाजा होगा कि ये जो बुलेटो में जितना भी आपकी अर्निंग होगी, ये वो अर्निंग होगी जिसको विद इन अ सेकेंड आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन किया। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं बीएलवी की आपको न्यूज दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बीएलवी वाले खुश हो जाए जी, बीलव नेटवर्क वाले खुश हो जाए कि गेम ओके जो है उसमें 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। एक पेमेंट गेटवे बीएफआईसी और दूसरा बीलव टोकन गेम ओके में। इसके अलावा सुपर 11 जो है यहां पे भी 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं, एक बीएफआईसी और दूसरा बीलव टोकन। तीसरा बी स्टोर, इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 उसमें होगी, एक होगी आपकी बीएफआईसी में और दूसरी होगी बीएलवी में। ये सिर्फ 10 तक होगी, 10 तारीख तक आपके पास ऑप्शन होगी कि आप बीएफआईसी और बीलव में आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां से बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली यहां पे बीलव टोकन की यूटिलिटी कंपनी देने जा रही है। तो आप दोनों को पता है कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गेम ओके की बात करें, सुपर 11 की बात करें और बी स्टोर की बात करें कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर आप बीलव टोकन में दे रहे होंगे तो ये कितनी बड़ी आपके लिए कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी। और ये एक यूटिलिटी स्टार्ट कर रही है कंपनी, जो कि 500 दिन बाद कंपनी ने आपको यूटिलिटी देनी थी, लेकिन कंपनी का कोई बात नहीं, हम एक टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे आपको यूटिलिटीज की जो है वो देने जा रहे हैं। तीसरी आपको एक और बड़ी न्यूज दे दूं मैं कि डेक्सा के ऊपर यूएसडीटी और बीएलवी का पेयर आ रहा है। ठीक है, ये मे भी आपको, हमारी कोशिश है कि बुलेटो की लॉन्चिंग से पहले दे दें। ठीक है, लेकिन ये अब कह रहे हैं तो आप समझ लें कि अगले 2-4 दिन के अंदर आपको ये पेयर मिल जाएगा। बीएफआईसी के साथ बीएलवी का पेयर मिलने जा रहा है आपको। उसके बाद यूएसडीटी का यूएसडीबी के साथ पेयर मिलने जा रहा है। ठीक है, ये 3 पेयर जो है आपको डेक्सा के ऊपर मिलने जा रहे हैं।
मैं दोबारा आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर यूएसडीटी और बीएलवी का पेयर। अच्छा, यहां पे जो पेयर होगा ये पेयर आपके हाथ में होगा। देखिए, स्वैपिंग तो एक आउटर कम्युनिटी के लिए है, जो नई कम्युनिटी आ रही है, ये जो आएगी वो स्वैप करेगी 0.07 या 0.08 जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से करेगी। लेकिन यहां पे आप क्योंकि होल्डर है बीलव के, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीलव टोकन को डेक्सा के ऊपर किस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। दिस इज अप टू यू। यहां पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप जिस मर्जी प्राइस के ऊपर आपको समझ आती है तो आप 0.07 पे बेचें, किसी ने खरीदना है बेचना है, आपको समझ आती है तो आप इसको 0.001 पे बेचें, ये भी आपकी हेडिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी यहाँ पे ये जो आपको एक ऑप्शन दे रही है, जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से, प्राइस मैटर नहीं करता, हमें कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ये अच्छी बात क्या है कि डेक्सा कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म है तो यहां पे दे रहे हैं। लेकिन बीलव टोकन की जो असल एक्सचेंज लिस्टिंग होगी वो 500 दिन बाद ही होगी, और 100 एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो आएगा वो $2 के ऊपर ही आएगा। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस मर्जी रेट में इसको ले दे, वो इट्स अप टू यू। ये बेसिकली करने की रीजन क्या है? करने की रीजन ये है कि कंपनी अपने डेक्सा जो लाइव कर रही है, आप लोग उसके यूजर बने, आपको डेक्सा यूज करना है। जब आप यहाँ पे बीलव टोकन को लेने या देने आएंगे तो आपको डेक्सा की आदत पड़ेगी, आप उसके यूजर फ्रेंडली होंगे, आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कैसे होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा न्यूज दी जा रही है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। गेम ओके के वाले से मैं बता दूं, गेम ओके में 10 तारीख के बाद एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बीलव एक्सेप्टेबल होगा और वहां पे बीलव की ही यूटिलिटी होगी। आपने जो भी कुछ करना है वो बीलव के साथ ही करना है। बाकी ये न्यूज दे दी है मैंने, अभी हम अपने लीडर से डिस्कस करेंगे, अगर वो कहेंगे तो यहाँ पे बीएफआईसी के ऑप्शन डाल ही रखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। उसके अलावा सुपर 11 के ऊपर आपने जो भी करना है वो आपको बीलव टोकन होगा, ये भी लीडर से डिस्कस करेंगे, अगर वो बीएफआईसी कहेंगे तो वो डाल देंगे। बी स्टोर की सब्सक्रिप्शन जो है वो बीलव के अंदर सिर्फ होगी, ये आज या कल में जैसी इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि आने के बाद मैंने सारी चीजें टीम को कहा ये करें, ये जैसी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब आप सुनना चाह रहे होंगे बीलव कैंडी के हवाले से कि 2 मैच खेली है, दोनों के दोनों मैच हार गए हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा कह लें डिस्गस्टिंग चीज है ये हमारे लिए सिचुएशन है कि हम 2 मैच के लिए दोनों हार गए। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली रीजन क्या थी कि हमारे 4 प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस और मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से जो है। तो ये आसिफ और मुजीब तो कल आ गए थे, ठीक है, और आसिफ क्योंकि सुबह पहुंचा था और शाम को मैच खेलना शुरू कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा उसकी टाइट सिचुएशन थी, रेस्ट नहीं किया था, तो शायद इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका कल। मुजीब ने आपको देखा कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, सॉरी बॉलिंग की है उसने, और उसके अलावा फखर और ये हमारे जो 4 तारीख को मैच है इसमें ये चारों प्लेयर होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बीलव कैंडी सबसे महंगी टीम है, एनपीएल की सबसे बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि बीलव कैंडी जो है, ये जो कप है ये आपका ही कप है, बीलव कैंडी का ही कप है, ये बात देख लें। बाकी जो लीडर्स एलपीएल में आए उन्होंने देखे मैचेस, उन्होंने देखा कि पूरे ग्राउंड के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन हो रही थी, टाइम टू ट्रैवल की, बी स्टोर की, गेम ओके की, बुलेटो की। आपने अगर देखा होगा तो जो मेन यहाँ पे होता है लोगो, वो बुलेटो का लोगो है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर जब आप देखेंगे मैच जो भी होगा उसमें, जब आप टीवी पे देख रहे होंगे तो जो साइड का एक लोगो होता है जहां पे बीलव कैंडी का लोगो था, वहां पे बुलेटो का आएगा, ठीक है। शर्ट आपको पता है कि बीएफआईसी या आउटर कम्युनिटी, सारा कुछ के लिए हमने बीएफआईसी को अपना ब्रांड किया।
वो किया, बैक पे उसके BFIC स्टोर की किया। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांड इमेज के लिए कर रही है। BFIC बी लव नेटवर्क की ये लीडर्स आपको बताएंगे कि जो ब्रोशर्स वहां पे ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो डिफरेंट वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूं कि कंपनी किस लेवल पे मैसिव वहां पे प्लान कर रही है। जब कैंडी में इसके इवेंट्स होंगे, ठीक है, जो कैंडी में इसके इवेंट होंगे, तो वहां पे किस मैसिव लेवल के ऊपर कंपनी जो है ये कर रही है, अपना ब्रांडिंग कर रही है, जिससे होगा क्या, एक सेकंड। तो बी लव की मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूज जो है वो पसंद आई होगी। बी लव के वाले से थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें, मैं साथ साथ आगे भी चलते हैं। ये देखें जी, ये जितनी भी एंट्रेंस है कैंडी की, ये सारी हमारे इस तरह से ब्रांड हो रही है। जिसने भी कैंडी सिटी में एंटर होना है, उसको यहाँ पे ये हमारी सारी चीजें नजर आएंगी, हमारी ब्रांडिंग नजर आएगी। ये देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर बुलेटो, सुपर 11, पे प्लस, टाइम टू ट्रेवल, गेम ओके, और ये बार कोड दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी डाउनलोड करेगा बी लव नेटवर्क की, वो बार कोड दिए हुए, और ये डिफरेंट टिकट्स की बैग के ऊपर, हर जगह के ऊपर हमने बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन के बार कोड्स दिए हुए हैं। और बड़ा ना एग्रेसिवली लोग इसके ऊपर आ भी रहे हैं, डाउनलोड भी कर रहे हैं। जो हम स्टैट्स देख रहे हैं पीछे बैठ के, वहां पे हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इसको बड़ा कर रहे हैं। ये एक और बात है कि इसका नाम कुछ इस तरह का है कि लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन है, लेकिन लोग इसकी एडॉप्टेशन बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, काफी ब्रांडिंग है। पूरा कैंडी स्टेडियम जब आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि पूरा कैंडी का सिटी जो है वो हमारा ब्रांड हुआ है। और किस लिए किया है सारा कुछ, ताकि मैसिव कम्युनिटी जो है वो बी लव नेटवर्क पे ज्वाइन हो। ये सिर्फ इसके लिए कंपनी ने इतना एक्सपेंस किया, सारा कुछ किया, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी बी लव को प्रमोट करेंगे, उतने ज्यादा कम्युनिटी वहां से आएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो है हमारे साथ यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, और डिफरेंट ट्रेवल एंड टूर के डिपार्टमेंट के, यहाँ के बहुत सारे लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, और हर किसी को बेनिफिट है अपना अपना। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी ने एडवांटेजेस दिए हुए, जिससे लोग इसके ऊपर डाउनलोड्स करवा रहे हैं और नई कम्युनिटी को लेके आ रहे हैं। आप और लंका के बहुत सारे ऐसे लीडर हम वहां पे बैठ के तैयार करें, जो लोग लंकन लैंग्वेज में, ठीक है, इनकी मीटिंग्स करना शुरू करेंगे। तो बाहर ये सारी चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा जी लीडर हजरात से जो आज की न्यूज शेयर की है, जिसमें हमने BFIC रीस्टेकिंग, अनलॉकिंग और BFIC स्टेकिंग
जो BFIC स्कैन के ऊपर और BFIC एक्सचेंज लिस्टिंग, बाइनेंस के ऊपर जो आपका बी बॉन्ड होगा, गेम ओके, सुपर 11, BFIC स्टोर, यूटिलिटी ऑफ BLV, डेक्सा के ऊपर जो आपके आ रहे हैं और इसके वाले से जी बताइए कोई कमेंट्स कुछ आपके क्या शाह जी? उमर जी बोलिए उमर सर, मैं सर जी महेश जी। बढ़िया ना सर, आपने आज लोगों को ऑप्शंस दे दी हैं तो लोगों के बीच में कौतूहलता जो थी, जो टेंशन थी वो कम हो गई होगी। बट एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी मेरी टीम से मेरे को फोन आया तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया कि जिनका 1000 से नीचे का BFIC है, क्या वो रियल माइनिंग में जा पाएंगे? जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जा सकते। वो आप 1000 आपकी थी, आपने एक नोड ले ली, ठीक है, आपने 1000 स्टेकिंग की नोड उसी को मिलेगी जो कम से कम 1000 BFIC स्टेक करेगा। अब आप बन गए वैलिडेटर, ठीक है। अब आप अपनी टीम को ऑप्शन देंगे कि भाई किसी ने 100 लगाने हैं, 200 स्टेक करने हैं आपके पूल में, वो कर देंगे। ऑनर वो ही रहेंगे, ये नहीं कि वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, सब अपने अपनी स्टेकिंग के होंगे, लेकिन वैलिडेशन जो होगी वो आपकी शेयर हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो भी आपकी नोट यानी कि रिवॉर्ड अर्न करेगी, जो वैलिड ट्रांजैक्शन वो करने की, वेरीफाई करने की, जो भी आप गैस फीस आपको आएगी वो एज पर स्टेकिंग सब में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बड़ा क्रंच जो होगा 20% का, वो उसको आएगा जो नोड का ओनर होगा। जैसे कि आपने स्टेक किए थे तो आप नोड के ओनर हैं, और बाकी जो है वो लोग आएंगे, उनमें बाकी 80% डिवाइड होगा। ओके ओके ओके, नहीं बढ़िया बढ़िया बॉस, बढ़िया, बस यही तो मैंने। ओके जी। और अनस्टेकिंग के ऊपर जो अनलॉकिंग के ऊपर ऑप्शन दिया उसका बताएं। नहीं, वो ऑप्शन सर बहुत बढ़िया है। धीमे धीमे लोगों तक उनका कॉइन पहुंचता जाएगा, मार्केट में सप्लाई बहुत तेजी से नहीं आएगी, और चूंकि अपने प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम लाइव होते रहेंगे तो डिमांड हाई रहेगी, और हाई रहने से हमारा BFIC वाकई में अंतरिक्ष को पार करने वाला है, ऐसा मेरा सोचना है, और ऐसा होगा भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखें, टेक्निकली सारी चीजें होती हैं, किसी को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। खुश करने के लिए इतना काफी है कि जितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको 1x दे के हमने उनकी एक्चुअल अमाउंट निकलवा दी है, और USDB की सूरत में मिली है। और आपको पता ही है कि बुलेटों में कितनी मैसिव डिमांड आने जा रही है, तो ये सबको पता है, इसको हमें वो ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने वाली जरूरत नहीं है। USDB जैसे बुलेटो 5 को स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा कि USDB वैसे ही मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई सप्लाई तो अब आनी नहीं है। जितनी भी जो भी जहां से सप्लाई आ रही थी इन शेप ऑफ BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो कंपनी सारी दे चुकी है, अब नहीं तो सप्लाई आनी, यही खपन है। तो ये जब यूज होके कंपनी के पास वापस आ जाएगा तो फिर क्या होगा। और बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी इलिटरेसी में शो करते हैं कि जी इतनी BLV की सप्लाई कहां से आ रही है, ये है वो है। तो भाई बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों में स्टेक किए हैं उनके पास डेली का अच्छा रिवॉर्ड आता है, या वो ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक ना कभी विड्रॉल लिया ना उन्होंने कुछ किया, ठीक है। जो विड्रॉल लिया तो उनके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग अपना थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते हैं, जो भी कर रहे थे वो उनकी हेडिक है। और मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, एज पर स्टैट्स, ये एक बड़ी न्यूज दे रहा हूं, एज पर स्टैट्स विद इन 90 डेज 80% भी लव नेटवर्क के अकाउंट्स क्लोज होने जा रहे हैं, ठीक है। एज पर स्टैट्स बिल्कुल ऐसा होना ही होना है। 3 महीने में जितने भी लोग थे जिनको आज जिन्होंने भी स्टेकिंग की हुई थी, इनकी सबकी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी सप्लाई जो सर्कुलेशन में 10% की सूरत में ही आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आज मिसाल के तौर पे अगर 10% की सूरत में 1 करोड़ कॉइन आ रहा है, ठीक है, तो वो आपकी 3 महीने बाद वो 1 करोड़ भी नहीं आएगा, वो 20 लाख रह जाएगा। तो यहां पे 20 लाख का क्या मैटर करता है। और जब यूटिलिटी में आ गया, ये 3 प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी में जब BLV आ गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि BLV के साथ भी अब क्या होगा।
तो खैर कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट को ना इग्नोर करती है ना उसको कहीं पीछे छोड़ती है। अगर ऐसा नहीं है कि बुलेट को आ रहा है तो कंपनी ने बी लव के ऊपर से फोकस हटा दिया, तो सारा कुछ जो इतना खेल कबाड़ा किया हुआ है ये बी लव कैंडी के चक्कर में, वो किस लिए है? बी लव टोकन, बी लव नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बुलेट तो एक सेपरेट चीज है, वो तो बिटकॉइन लवर के लिए है। जिसने बिटकॉइन अपनी जिंदगी में जमा करने है वो बुलेटो करेगा, ठीक है, वो तो उसके लिए है। लेकिन असल जो इतनी प्रमोशन इतना सारा कुछ जो किया है वो किसके लिए किया है? वो सारा कुछ किया बी लव के लिए। तो बी लव को हल्का ना ले, और आपको जो इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया कि जितना भी आपका डायरेक्ट आएंगे वो डायरेक्ट इनकम आप फौरी इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं। तो और कंपनी आपके लिए क्या करे? और ये जो आपकी 70% की स्टेक हुई हुई है, लॉक हुई हुई है, 60% जो लॉक है, तो ये तो एज पर प्लान है भाई, 500 दिन में आपको देना था। अब आप लोगों ने एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को, यार कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अगर ये हेल्पिंग प्लान है, कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस प्रोजेक्ट को तबाही फेर दें उसकी। ये जो इतनी सख्ती करनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, ये इसलिए कि भाई आप प्रोजेक्ट की तबाही ना फेरें। आपको पता है कि भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको कदर ही कोई नहीं है। ये तो वही बात होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो भाई 500 दिन का प्लान है, 500 दिन तक सब्र करना पड़ेगा, सीधी सी बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी इसलिए इतने सब डिसीजन ले लेती है क्योंकि कंपनी डिलीवर कर चुकी है। जिसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो निकाल चुका है, कंपनी के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है। जिसने फर्स्ट उसमें आईटीओ में लिए, सेकंड आईटीओ में लिए, आज कर ले काम, ठीक है, वो कितने गुना निकाल चुके हैं। अब तो जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी प्रॉफिट है। तो ये एज पर प्लान लॉन्च आपको रिलीज होगा, सिंपल। अभी भी जो आपको 10% दे दिया ना स्वैपिंग के लिए, वो ये ना समझे कि आपको फेवर दिया, वो उन लोगों को फेवर दिया जिन लोगों ने लेना है, जो नई कम्युनिटी आ रही, जिन लोगों ने खरीदना है, जिनको चाहिए, ये उनके लिए ऑप्शन दी है। ये आप लोगों को कोई फेवर नहीं दी। पुराने लोग सब अपना निकाल चुके हैं, इनको कोई फेवर नहीं है। ये तो अगले बंदों के लिए फेवर है जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी तो स्टेक करना है, उन्हें भी तो चाहिए। आपको ये फेवर नहीं, जो आप लेके आएंगे डायरेक्ट इनकम, वो आप निकाल सकते हैं, सिंपल। हाँ जी सर बिलव की विड्रॉल के बारे में कुछ बताएंगे? 70% के अलावा जो रेस्ट बच रहा है, 30% के अलावा जो 70% बच रहा है, वो 10% विड्रॉल का कुछ 10% है तो सही है। आपको जो 10% है वो आप निकालें। वो तो डायरेक्ट वाले में से होगा ना, कि जो आप डायरेक्ट करेंगे उसमें से डायरेक्ट अलग है, डायरेक्ट अलग है। और ये जो आपका 70% जो बी लव का रिवॉर्ड है उसका 10% जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट है कि 10,000 से ज्यादा नहीं आप निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को 5 लाख टोकन पर डे आ रहे हैं, ठीक है, उसका 10% बनता है 50,000, तो वो 50,000 नहीं निकाल सकता, वो 10,000 ही निकाल सकता है मैक्सिमम। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई मैनेज करने के लिए किया है। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर नमस्कार, विजय राठौर बात कर रहा हूँ। जी विजय जी। सर सारी चीजें आपने तो बहुत अच्छी बताई, और कम्युनिटी के लिए तो जाहिर सी बात है, हमें भी एक अच्छी न्यूज मिली। एक सवाल रह गया सर, ये जो BFIC नेटवर्क में जो आपने पूल बताया है, तो कुछ क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने पूछा आपको कि क्या जिनके पास 2-3 अकाउंट मिला के 1000 BFIC बन रहे हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं क्या इस पूल में? नहीं, वो किसी भी वैलिडेटर के साथ अटैच हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन बता दूं, ये ना एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। ये जो वैलिडेटर्स वाली है ना, ये बहुत बड़ी यूटिलिटी है, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑलरेडी यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, बुलेटो की बात करें, बाकी गेम होके जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पे गैस फीस तो भी BFIC की यूज होनी है, तो आउटर कम्युनिटी बहुत ज्यादा आएगी यहाँ पे। जब हम इसको प्रमोट करेंगे ग्लोबल लेवल पे इन शेप ऑफ सोशल मीडिया, पेड कैंपेन्स की सूरत में, तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आउटर कम्युनिटी होगी, वो BFIC यहाँ स्टे करके यहाँ से पैसा कमाने आएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक नोट ले लें, आप 10 नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन हर नोट के लिए आप 10 जगह से, क्योंकि अब मैं इसमें आपको जब ट्रेनिंग होगी बताएंगे कि आप
मैक्सिमम पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक नोड है उसके ऊपर आपने 1 लाख टोकन और 1 लाख कॉइन स्टेक कर दिया, आपके लोगों ने मिला मिलू के वहां पे कर दिया 2 लाख। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने आई है, वो जितना टाइम ले रही है उतनी देर तक अगली आपको ट्रांजैक्शन ही मिलेगी ब्लॉकचेन की। लेकिन अगर आपने 10 नोड्स ली हुई हैं 1,000 कॉइन स्टेक करके, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी अर्निंग की। ये मैं आपको बता दूं कि जो BFIC नेटवर्क से आप जितना कमा रहे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ पे कमाएंगे। वहां पे 15% में भी आपको महीने में आता हो, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जितने प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा गैस फीस कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और जो लोग देखिए, मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग होंगे वैलिडेटर जो आएंगे, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो नहीं। और इतना ट्रांसपेरेंट हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी आपको ट्रांजैक्शंस आई हैं आपके ऊपर, हर चीज है। तो बहुत मैसिव यूटिलिटी आ रही, सॉरी ट्रांजैक्शन गैस फीस आएगी, लेकिन लेने वाले कौन लोग होंगे? जो वैलिडेटर्स होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी भी आ रही है और बहुत बड़ी अर्निंग का सोर्स भी आ रहा है हमारी जो रियल जो कह लें कि हमारी प्रीवियस कम्युनिटी उनके लिए। तो BLAF के लोग भी, अगर उनमें कोई इन्वेस्टर है या कोई चाहता है कि BFIC अर्न करें, तो वो यहां से कर सकते हैं जी। इसकी आपको ट्रेनिंग जी ये स्टार्ट कब से हो जाएगा सर? कब से लोग नोट्स ले पाएंगे? यार मैं भी आज एक्चुअली आया हूं और मैंने ये सारी चीजें आज ही इनको बताई हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करना है। तो लेकिन ये इतने बड़े काम नहीं है, ये पेमेंट गेटवे लगाने BLV वगैरह के एक दिन के काम है ये तो, क्योंकि BFIC तो वहां इंटीग्रेटेड है ही, ठीक है। तो BLV होना है, इतने रॉकेट साइंस नहीं है ये, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के काम है जी। एनीथिंग? उमर भाई जी गुड इवनिंग सर, उमर बलवा बात कर रहा हूँ सर। एक तो सबसे पहले सर बहुत बहुत मेन्यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपने पूरी कम्युनिटी के लिए इतना दिन खोल दिया, जो 500 दिन के पहले किसी प्रकार की यूटिलिटी नहीं देने के बावजूद भी आपने अपने कमिटमेंट को थोड़ा लोगों के लिए, हमारे लिए अपने कमिटमेंट को थोड़ा जल्दी भला क्यों किया? मैं आपको थोड़ा सा बता। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये भला क्यों हमने किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे इन हाउस यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम जिस मर्जी प्रोजेक्ट में जो मर्जी यूटिलिटी डाल सकते हैं। तो ये एडवांटेज है आप सब लोगों को, पहली चीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो बताई नहीं, आप लोगों से शेयर ही नहीं की, कि आप लोग अपना BFIC UPI के थ्रू यूज कर सकते हैं। कल की जो न्यूज शेयर की थी ऑनरैप वाली, ठीक है, आप उसके ऊपर जाके इसकी भी आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे अपना UPI के थ्रू, अपने INR के थ्रू आप BFIC बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये वही किताब है जो हमने कुछ लोगों को आज से कोई 6 महीने पहले पढ़ाई थी, लेकिन गलती क्या हुई कि जिस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये काम होना था वो हमें नए सिरे से करनी पड़ी। तो पुरानी किताबें पढ़ाए हुए सबक लोग सुना देते हैं। तो ये एक्चुअली इनोवेशन फैक्ट्री का जो भी था, ये हम डिले इसमें आ गया क्योंकि हमारे पास कंपनी थी, नए सिरे से सारा कुछ हुआ। तो आप BFIC जो है इसको UPI के थ्रू या किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इवन दो बैंक के थ्रू भी आप BFIC ले भी सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ले सकते हैं BFIC को बेच के। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आपको दी है और यहाँ पे बहुत जल्द आपको BLV भी मिल जाएगा। जी थैंक यू सर। सर दूसरा एक और क्वेश्चन था सर, अभी व्हाट्सएप आ रहे थे सारे, इसलिए ये डेक्सा जब लाइव करेंगे तो जो कमिटमेंट था हमारा डेक्सा टोकन का, उसको भी इस बार देंगे क्या जब डेक्सा लाइव करेंगे? दे देंगे कुमार जी, दे देंगे। कंपनी ने कभी कुछ रखा है ये बताएं? कभी नहीं सर, नहीं वही पूछ रहे हैं अभी यार कब तक देंगे उसके लिए, कब क्या उसके में आ जाएगा? तो दे देंगे सर, इजी हो जाएगा वो भी जल्दी में। दूसरा सर एक चीज और पूछा था, इसमें कंफ्यूजन है सर, 70-50 वाला में कंफ्यूजन क्या है? 30% जो BFIC में दे रहे हैं, ये BFIC जो अभी मेरे पास शो होगा सर BFIC मेरे वॉलेट में? बात नहीं आ रही। हेलो बोल रहा हूँ सर, ये 70-30 का जो रेशियो से जब हम लोग को विड्रॉल देंगे
तो अभी जो BFIC देंगे तो आज के रेट में मान के चले कि किसी को 1000 BFIC 1000 DLV बना, 1000 DLV का जो वैल्यू का 0.07 के रेट से जो BFIC बना वो अभी दिखेगा वॉलेट में। कुमार जी, कुछ चीजें होती हैं जो कि वक्त पे बताई जाती हैं। तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई कम्युनिटी को BFIC कमाने की या BLUF की इनकम से BFIC अर्न करने की। ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी BFIC आपका अनलॉक होगा, एज पर कैलकुलेशन जो हमने अपनी कैलकुलेशन की है, उसको स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए, यूटिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, गैस फीस को, इन सारी चीजों को, ये जब आपको आफ्टर 500 डेज BFIC रिलीज होना शुरू होगा 30% का, उस वक्त कम से कम BFIC की प्राइस $500 होगी मिनिमम। ठीक है, तो आज की आपकी ये छोटी सी साइड इनकम, ये हम कह ले कि कंपनी ने आपको एक रिवॉर्ड के तौर पे गिफ्ट ये अगर डीलर के बदले में आप इतने गिफ्ट वाले टोकन से इतनी कीमती चीजें दे रहे हैं तो ये तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि जितना BLUF का होल्डर है ना, ये सारा BFIC का मजा भी ले। इन लोगों ने BFIC का मजा नहीं लिया, और अच्छी बात क्या है, इनको हम उस टाइम पे देने जा रहे हैं जब 30% के हिसाब से जब BFIC की यूटिलिटीज आ गई है मार्केट में। ठीक है, और एग्रेसिवली एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। न्यूज और भी बहुत सारी है, लेकिन भाई अब हम डरते हैं न्यूज शेयर करने से। क्यों? क्योंकि ना करें सर। मैं नहीं बता रहा, जरूरत के हिसाब से करें बस। हम कुछ बात करेंगे तो भाई लोग ना कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। कॉपी कैट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज सर और बता दें सर, एक चीज और बता दें सर, ये 70% है, 70% का 10% हम विड्रॉ कर पाएंगे। अगर किसी 1 लाख BLV आ रहा है, 70% आ गया BLUF, 30% चला गया BFIC में, उस 70,000 का 10% मतलब 7,000 BLUF वो विड्रॉ कर सकता है। या उसमें जो 10% विड्रॉ करेगा उसमें 5% USD भी लगेंगे। जी बिल्कुल लगेंगे, USD भी है उस 5%। हाँ जी, तो मतलब ये अलग अलग वॉलेट में दिखेगा सर कौन कहाँ से आया है ना, तभी तो मालूम चलेगी। USD भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, और जो आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर जो आप विड्रॉल लेंगे, विड्रॉल कोई भी लेंगे BLV का, उसमें वो बनेगा आपका USD भी लगेगा। अच्छा 5% लगेंगे। हाँ जी खान साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है सर कि यूलेटो का जो प्लान है ना सर, डिफाइन करके प्लान हम लोग कब मिलेगा? उस प्लान में समझते हैं सर, और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जा रहा है। बहुत ज्यादा अच्छे से लोग सवाल करते हैं ना, बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बुलेटो कल बुलेटो की मीटिंग कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे पता है कि बुलेटो का प्लान जब तक मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जब मैं नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, तब तक समझ नहीं आएगी किसी को। सर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं सर, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, और वहां पर हम प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि सीनियर लीडर हो जो बुलेटो वाले बता नहीं, हम लोग 5 तारीख को, और मैं कल मीटिंग रखते हैं बुलेटो की, सिर्फ हम बुलेटो बल्कि कल मैं आपको बुलेटो की साइट और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन होगी कैसे। जी वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, डॉक्टर जितेंद्र बात कर रहा हूँ सर। यस डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ, थैंक यू सर। इतनी सारी यूटिलिटीज BLUF को देने के लिए कम्युनिटी को। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, रियल स्टेकिंग जो दी ये तो सर ब्लास्टिंग न्यूज है हम लोग के लिए BFIC की। अगर कोई बंदा BFIC नेटवर्क में नहीं है, मतलब अभी तक उसकी आईडी नहीं है, आपने पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हम ऑप्शन दे रहे हैं ना लोगों को, रियल स्टेक माइनिंग वाली, वैलिडेटर्स वाली, जब आपने देखना है बहुत सारी कंपनियां हमें इसमें भी फॉलो करेंगी। यार लोग तो हमें ड्रेसिंग में फॉलो करना शुरू हो गए, बाकी तो सर जो ट्रेंड आपने लाया, जो इनोवेशन फैक्ट्री ने ट्रेंड लाया ना सर, उसके आधार पे पता नहीं कितनी कंपनी आ गई मार्केट में। इससे पहले ऐसी कोई किसी के पास ना ऐसा कोई ट्रेंड था जिसमें इंड यूजर लूजर ना हो, तब सिर्फ आते थे और लूजर बना के ही जाते थे लोगों को। केवल इनोवेशन फैक्ट्री जिसमें कोई लूजर नहीं। तो हमें सर एज ए फैमिली, एज ए समझ लीजिए इनोवेशन फैक्ट्री हमको दुनिया फॉलो कर रही है और करती रहेगी सर। हम आगे ही रहेंगे, सब हमारे पीछे होंगे। और आप तो सर जानते ही हैं
फॉलो कौन होता है? जो सफल होता है उसी को लोग फॉलो करते हैं, असफल को सर कोई फॉलो नहीं करता दुनिया में। यस यस यस, ये ऊपर वाले की तो मेहरबानी। सर मैं जी सर बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर कोई नया बंदा है वो वैलिडेटर नोड लेना चाहे जिसका BFIC नेटवर्क में आईडी नहीं है, तो क्या वो ले पाएगा? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम ना शायद 1-2 दिन या 3-4 दिन के अंदर एक बहुत ही ग्रैंड मीटिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको यानी कि वो न्यूज शेयर करेंगे जिसको कोई फॉलो भी नहीं कर सकता, जाए ये भी मैं बता दूं, उनको कॉपी भी नहीं कर सकता, हम वो न्यूज शेयर करेंगे। जी जी, तो सर इनोवेशन फैक्ट्री बिल्कुल कर सकती है और करती रही है, और आगे भी हम आगे ही रहेंगे सर। कुछ नहीं कर सकती दुनिया ना कुछ करती है, ऊपर वाले करवा रहे जो भी करवा रहे हैं सर। ऊपर वाले उन्हीं का साथ देते हैं सर ना, जिनकी नीयत अच्छी होती है सर, जो सबके लिए सोचते हैं सर। मेरा मानना यही है कि आप ये अगर आप चाहते हैं सफल होना, तो एक ढूंढ लीजिए लाइफ में कि हम किसी की मदद करने के लायक बन जाएं। आप आराम से सफल होते चले जाएंगे, मदद करने के लायक बन जाएं और करते चले जाएं बस। और इनोवेशन फैक्ट्री ने यही किया है सर, कितने लाखों घरों में सर रोशनी कर दी है सर, कितने सारे करोड़ों परिवार। ऊपर वाले का कानून है, जो चीज आपको चाहिए ना वो लोगों को देना शुरू कर दो। आज इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को सक्सेस दे रही है ना, तो वो इनोवेशन फैक्ट्री को भी मिल रही है। जी ये लोगों को जो भी चीजें दे रही है, इनोवेशन फैक्ट्री के लोग कहते हैं जी हमें इनोवेशन फैक्ट्री से ये मिला, ये मिला, ये मिला। ये इनोवेशन फैक्ट्री अपने लिए कर रही है, क्योंकि जो चीज आप किसी को देंगे वो आपको मिलेगी। आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है। मैंने कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो लोगों की इज्जत ना करता और उसको इज्जत मिलती हो। जी सर, थैंक यू सर। जी किंग खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। उमर भाई, सबसे ब्लास्टिंग न्यूज थी जो लोगों के दिमाग के अंदर, जहनों के अंदर बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ था। लोगों ने एक ही सवाल की झड़ियां लगा रखी थी कि क्या हमारा बी बॉन्ड कैश हो पाएगा। तो आपने आपकी इस मीटिंग के अंदर ये क्लियर कर दिया और इतनी बड़ी गुड न्यूज दी कि हमारा बी बॉन्ड डायरेक्ट बाइनेंस पर BTC में कैश हो पाएगा। तो ये सारे लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा सर, वो आपने क्लियर कर दिया, वो 30% जो हमें BLV टोकन के बदले में BFIC दिया जाएगा। तो लोगों के जहन के अंदर ये भी सवाल घर कर रहा है कि आखिरकार कंपनी लास्ट तक इतने लोगों को किस तरीके से मैनेज करेगी इतने BFIC दे करके। चलो ठीक है, वो कंपनी का लॉकआउट है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इतने सारे लोगों के बीच में अगर आप हो सके और बी बॉन्ड को इंपोर्ट करने का एक तरीका बता दें, जो रियल तरीका है, तो बहुत बेहतर होगा। आप वेट करें परसों के दिन, परसों की मीटिंग में खुद करूंगा और उसमें आपका बी बॉन्ड इंपोर्ट करके उसको बाइनेंस पे मैं ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। और बताएं। मिस्टर, प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये NFT टोकन है। सुन तो ले, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको बी बॉन्ड को मेटामास्क में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और मेटामास्क से बाइनेंस पे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। सर वो सही है, फिर टाइम कम रहेगा हम लोगों के पास, है ना। सिर्फ हम एक ही सवाल करना चाहते हैं कि मेटामास्क को BLV टोकन की तरह और USDB की तरह इंपोर्ट करेंगे या NFT के फेस में जाकर के इंपोर्ट करेंगे। अगर वहां करते हैं तो ID नंबर चाहिए और लोगों को हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने बी बॉन्ड परचेज किया वो शो नहीं हो पा रहे हैं सर। इस पे सिर्फ परसों तक वेट करते हैं, परसों तक आपके सवाल का जवाब दे देंगे। सारे कार्ड्स एक साथ नहीं खोल सकते। लोगों को क्यों हमने समझाना है, पढ़ाना है? हमने कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी खोली है लोगों को पढ़ाने की। लेकिन सर हमें तो तैयारी करनी है ना सारी मिसाइलें दागने के लिए। इनोवेशन फैक्ट्री जो एजुकेशन देती है या जो चीजें कर रही होती है वो तो PhD लेवल की होती है। अब स्कूल के बच्चे उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो ठेका थोड़ी लिया हमने सारी जिंदगी पढ़ाने का, बस पढ़ा दिया, जितना पढ़ाना था आप करो खुद। जो रियल माइनिंग BFIC के ऊपर 1000 BLV लगेंगे, बहुत सारे लोगों की अबोव आइडिया है ना।
तो उनके लिए कोई एक्टिविटी थोड़ी करनी पड़ेगी उस ब्लॉकचेन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उनका कमीशन आएगा। आपको नोट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको सारी ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ऐसे नोट क्रिएट होगी, ऐसे आपकी स्टेक हो जाएगी, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है सर, और थैंक यू कुछ? सर। बस इससे ज्यादा और क्या गुड न्यूज मिलेंगी। आज आपने सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे ही दिए हैं। जो भी कुछ होगा आप बेहतर सोचेंगे कम्युनिटी के लिए, ये सभी लोगों को विश्वास है। थैंक यू सर। लोगों को ये विश्वास है। मैं ये चाहता हूँ कि आज कम्युनिटी टाइम है थोड़ा सा, तो कम्युनिटी से जरा हैंड रेज जिनके हुए हैं इनसे भी कुछ सवाल ले लें। महेंद्र लोहार, एक सेकंड। हाँ जी, माइक ऑन करें। महेंद्र लोहार नहीं, उदन लाल या नहीं, महेंद्र लोहार किधर गए? हाँ, माइक ऑन करें जरा अपना। यार ये ना लैपटॉप पे बहुत मुश्किल होता है अनम्यूट करना। ये हेलो, यस बोलिए जी। जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी बोलिए सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। कहना चाहते हैं आप? हेलो। क्या सर मेरा मेरा बस एक ही सवाल था सर। मैं तो पीलव का अभी पीलव में ही हूँ अभी। बस अपना जो 2 तारीख का दिया था कि स्वैपिंग और वो सब चालू हो जाएगा, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो कब चालू होगा? वो तो चालू है नहीं, स्वैपिंग लग नहीं रहा है ना सर अभी तक। स्वैपिंग लग रही है आपकी, वो कोई नहीं लग रहे। फायर आएगा तो आपका करेगा। अच्छा, मैं चलो इसको चेक करवा लेता हूँ। ये नहीं लग रहा है सर। भगवत जी है कोई, इनको अनम्यूट किया मैंने, एक और भी किया किसी को। आप चेक करें किस किस को अनम्यूट किया, एक एक करके माइक ऑन करें अपना। करो, किसी को हो कोई जाता है। सुनील यादव, एक सेकंड, ठहरे रुको जरा जी। सुनील यादव को मैंने माइक ऑन किया। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे मिला था दुबई में, अभी संजय प्रदेश की टीम से आया था। वेलकम। हाँ सर, तो आपने मेरी तारीफ की थी सर डांस करते हुए की। मेरा सर एक ही था। हाँ जी सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से आपके साथ हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था सर, कि जो भी आपको रिवार्ड मिल रहा है मार्केट में, बिलों की जो कदर हो नहीं रही सर। मैंने आपको वहां भी बताया था जयपुर में कैसा हाल है, तो उसके रिगार्डिंग में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर रिवार्ड ही कम कर दो ना लोगों के। नहीं यार, रिवॉर्ड नहीं कम करना, जो दे रहे हैं बस ठीक है। नहीं सर, मार्केट में अगर क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। भाई 90 डेज में फारिग हो जाएंगे सब, जितना लेना ले लेना 90 डेज में अगले। सर शायद मैं भी उन्हीं में हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कम हो जाए सर। नहीं ठीक है सर, थैंक यू। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण कतारिया। हेलो सर। सर मैं आपको लेता हूँ, ठहरे। लक्ष्मण जी को माइक ऑन करें। लक्ष्मण जी माइक ऑन कर लें। फूल सिंह, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको नजर आ जाएगा मैं किस किस के कर रहा हूँ। आप अपना फिर उस हिसाब से कर लें खुद ही। आप लोग को पता ही नहीं चलता कि आपको माइक की ऑप्शन दी हुई है। इधर भी ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है जी। यस सर। हम चलते हैं जी। ये कौन है जी हमारे? मोहम्मद नहीं, नीरज नहीं हुआ ऑन। सबर करेंगे कि नहीं? नीरज जी माइक ऑन करें। पता नहीं नीरज का हुआ किसका हुआ। अच्छा, ये यार ये हिल ही जा रहे हैं। इरफान जी, स्क्रीन शेयर आपकी जो हो रही है ना, वो BFIC की ऑडिट वाली हो रही है। नहीं सर, क्या हो गया आपको?
कौन सी हो रही है स्क्रीन शेयर जी, बताएं। ये हो रही है आपकी सर, स्टैटिक वाला पेज आ रहा है, आपका ब्राउजर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? अब डेस्कटॉप आ रहा है, ओके। सनफ्लावर। अब मिस्टर खान, यार ये इससे नहीं होता, लैपटॉप से माइक से उससे करते हैं, मोबाइल से। ये लाला राम माइक ऑन हुआ इनका। सर बोले सर एक है हमारी टीम से गुरप्रीत जी, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, अगर चाहें आप तो उनसे बात कर सकते हैं, मैं उनको दे दूं। करें खुद ही बार करें बार मुझे, तो मैं उनको कर दे रहा हूँ सर। कम्युनिटी में से लोगों के माइक ऑन करें, कम्युनिटी में से। जी वो कम्युनिटी से हैं, मैं उनको कर दे रहा हूँ। संजय परदेसी जी के नाम से आया है कोई, ऐसा नहीं चलना। करें करें। जी सर मैं कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर भाई, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये एक दो ना कम्युनिटी के जैसे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने को आंसर तो दे दिया बात सारी कम्युनिटी के लिए। अब ये तो लिमिट है 1000 मिनिमम, मैक्सिमम की एक तो कोई लिमिट नहीं है। एक नोड आपने 1000 से खरीदनी है, अगर किसी का मोर देन 1000 स्टेक पर लगा हुआ है तो वो उसको डिवाइड कर सकेगा, ऐसे ही है। मोर देन 1000 नहीं, वो डिवाइड नहीं कर सकता। ये जो BFIC नेटवर्क वाले हैं, इसमें किसी का 10,000 है तो वो उसको एक ही नोड मिलनी है, अगर दूसरी नोड लेनी है उसके लिए अलग से 1000 करना पड़ेगा। सही, यानी कि जो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है उसको वो डिवाइड नहीं कर सकेगा। हाँ जी, सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, दिलनवाज बोल रहा हूँ सर, जर्नलिस्ट इंडिया का। वेलकम सर। बोल रहा हूँ सर, बीलअप नेटवर्क और BFIC से मैं पिछले 1.5 साल से हूँ सर, और मुझे बहुत खुशी है कि बीलअप के साथ काम करके सर मैं और अपनी अम्मी को साथ लेके जा रहा हूँ सर। 2 सितंबर का मेरा फ्लाइट है सर। ये बीलअप का ही देन है कि मैं सर उम्रा पे जा पा रहा हूँ अम्मी को लेके। बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखना है आपने। सर मैं जी सीनियर जी का टीम से हूँ और टीम ओके का टीम से का हिस्सा हूँ सर मैं। वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी मोहम्मद दिलनवाज, अच्छा नहीं कौन? हाँ ओके, थैंक यू जी। और कोई यार कम्युनिटी के लोगों का माइक ऑन करें जरा, कुछ अपने कम्युनिटी से भी बात। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी गुलप्रीत जी, किधर हो सर? ठीक ठाक? हाँ सर, आई लव यू टू सर। सर हम उन दिनों से हैं जब ब्लैटर शुरू होना था, उससे 2 महीने पहले से हैं BSc स्कैन पे। अरे वाह, क्या बात है। आपको याद होगा जब पिछले साल दुबई आए थे, आप हमें खाना खिलाने लेके गए थे, उस पार रोड पार करके ऊपर से गए थे, रेलिंग के ऊपर से। बिल्कुल गए होंगे सर। हाँ जी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कुछ लोग ना आपको सलाह देते हैं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उमर सर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उनको सलाह ना दिया करें, वो कम्युनिटी के लिए पहले ही सोचते हैं। अगर ना सोचते आज प्लान जो कंपनी बंद हो चुकी होती। तो सर ने जो कमिटमेंट नहीं की थी वो भी पूरा कर रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ आप 1 साल पहले इतने यंग लग रहे थे, अभी आपके ऊपर इतना बर्डन आ गया कंपनी की तरफ से, जो लोग आपके साथ धोखा करके आए हैं, आपकी आंखों के नीचे तो वो हो चुके हैं। मैं आपके ऊपर जो बर्डन है काम का मैं चेक कर सकता हूँ सर। तो इतना लॉयल बंदा हमें मिला है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अपनी उम्र का एक दिन उमर सर को दें, ताकि वो ताउम्र जिए और हमारे लिए नए नए प्रोजेक्ट पैदा करे कि हम उनसे करोड़ों रुपया कमाएं। तो पैसा कमाना तो हमारे लिए सेकेंडरी पार्ट हो चुका है। अभी तो हमने जो अपनी रियल लाइफ में लोगों में ये अपना पेशेंस जो अपना पैशन क्रिएट करना, बस वो करें, पैसे की भूल जाए। तो बस मैं ये कहना चाहता था कि जो जितनी कम्युनिटी सुन रही है, सबका एक दिन, मेरा तो 1 साल उम्र का आपको लग जाए, ताकि उमर सर अमर हो जाए और हमारे लिए नए नए प्लान नए नए प्रोजेक्ट पैदा करें।
हम पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो सर, आर तिवारी करके एक हैंड रेज है, उनका हैंड रेज लिया जाए सर प्लीज। करें आर तिवारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सुरेश बंसल चंडीगढ़। जी वेलकम सर, वेलकम। सर ये भी बुलेटो के साथी हैं आपके सर, पहले प्रोजेक्ट से हैं सर, मेरी टीम से हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र बात कर रहा हूँ सर। और सर बुलेटो के समय से जब तब मुझे शायद इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में नहीं पता रहा होगा, तो बंसल सर आप बात कर सकते हैं सर। ये थोड़ा सा ये बताएं जरा, बुलेटो है क्या? बुलेटो है क्या ये बताएं जरा। ये कौन माइक? सर कुछ नहीं सर, हमने पहले किया था, हम तीसरे स्लॉट में थे। मैं और गुरप्रीत हम दोनों अप्लाई, हमने इकट्ठी आईडी लगाई थी रात को 1 बजे। ठीक है। अब ये मुझे बताएं सर बुलेटो तो 3 दफा फ्लॉप हो गया था, क्या आपको उसमें लॉस हुआ था उस वक्त? सर नहीं, हमने उसमें से सर 1500 BFIC बनाए थे। यानी कि फ्लॉप प्रोजेक्ट से बना लिया आपने? सर कोई सर 1,28,000 आईडी लगी थी, इसमें से हमारे मतलब हमने उसमें से पहले टोकन बनाया था BFIC, उसके बाद हमने 6 महीने रखा, फिर आपने हमें डेटा करके दिया। नहीं वो तो दे दिया। मुझे बताएं बुलेटो जब प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ था क्या उसमें लॉस हुआ था उस वक्त? नो सर, कोई लॉस नहीं हुआ सर। अच्छा, तो बुलेटो का प्लान जिस तरह लोग बता रहे होते हैं कि 2 बंदे लेके आए, वो आगे 2 लेके आएंगे, वो आगे 2 लेके आएंगे, क्या इस तरह चलता है वो? नहीं सर, हमने तो सर 14 का स्ट्रक्चर मारा था, सारी टीम को गाइड भी किया था 14 का लगाओ, जितना हो सका भी अपना स्लॉट पूरा करो। हाँ। हम मेरी टीम से काफी बंदों ने थे, मैं और गुरप्रीत ने दिन रात करके सिर्फ 3 दिन तो चला था सर, उसके बाद तो फिर वो कुछ इशू आ गया था ब्लॉकचेन पे या कुछ। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो 3 दिन चला, उस 3 दिन में प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, खराब हो गया, हमने बंद कर दिया, तो उस 3 दिन में जितने भी लोग आए थे क्या उनको लॉस हुआ था या फायदा हुआ था? सर किसी को लॉस नहीं हुआ, सबने BFIC को संभाल के रखा, लेकिन ठीक है, जिसने नहीं किया वो तो ठीक है, हमने तो किया सर, हमें तो अच्छे पैसे, अब BFIC बने। आज मेरे पास 300 BFIC है सर स्टेकिंग पे। चले, थैंक यू। उमर सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बुलेटो से 250 BFIC अर्न किए थे, आज मेरी 6000 कॉइन की स्टेकिंग है। अगर मैं करोड़पति बना, मेरी जिंदगी 180 डिग्री के एंगल से चेंज हुई, तो वो BFIC की वजह से चेंज हुई। पहले भी बहुत प्रोजेक्ट किए थे 2011 से काम कर रहे हैं। की वजह से? हाँ जी, बुलेटो से BFIC बनाए थे। और मेरी आईडी सर स्मूथली लग रही थी, बांसल सर गवाह है, सारे लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन हम दोनों टिके रहे, BFI नेटवर्क में आए, करोड़ों 1.5 करोड़ हमने कमाया, सर ने भी कमाया, हमने विश्वास नहीं कमाया, हमारी अपलाइन थे। उमर भाई 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीना हमने BFIC से कमाया, जो बुलेटो से हमारे पास बचे थे। 1 लाख मेरे को डेली का आया सर, 1 लाख डेली का आया मेरे को, 1,06,000। उसी से हमने बीलव खरीदा सर। अब मेरे वो जो 20,000 कॉइन पर डे आ रहा है, 1 लाख रुपये पर डे आ रहा है, 1.25 लाख रुपये, और क्या चाहिए सर? क्या हमने मूंगी बीजी है सर? अपने लोगों को गाइड ही किया सर। मैं तो धन्य हूँ सर, हम आपको मिले थे, हम जब मैं गुरप्रीत आए थे, आपने हमें पूरा एंजॉय कराया था। आपने पहले दिन मेरे रूम में आए थे, मैंने आपको पहचाना नहीं था, अभी आपने खाना खा लिया, आप और राणा सर। अच्छा, सही। तो बहुत मजा आया सर आपसे मिलके। थैंक यू जी सर। उमर सर, मैं एक बात बोलूं आपसे, मेरे दिल में है, आज मुश्किल से बड़ी से मेरे को टाइम मिला है। जी। तो सर मैंने उस समय फ्लॉप प्रोजेक्ट में भी 2800 BFIC अर्न किए थे। अच्छा। लोग बोल रहे थे कि BFIC में आईडी नहीं लग रही है, दिक्कत आ रही है, तो 1 बजे रात को लिंक आया, ठीक है जी, तो प्रकाश मिश्रा जी का आज नहीं है, लेकिन हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हैं, तो सर हमें और भी आ रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। आज तो सर मैंने BFI में अपना डायमंड क्लियर किया, लेकिन मेरी वो प्रमोशन नहीं की गई, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सर दिल में आप वैसे डायमंड है सर, कोई बात नहीं सर, अब हम आपके साथ हैं सर, हम डायमंड क्या सर को जहाँ कहेंगे आपको वहाँ लेके चलेंगे सर, क्या दिक्कत है सर? सर हमारे साथ हैं, हमें क्या दिक्कत? इनोवेशन फैक्ट्री का हमारा आशीर्वाद है। बस थैंक यू सर, उमर सर का थैंक यू।
क्योंकि ये अपने के लिए नहीं सोचते। मुझे मुझे किसी लोगों ने बोला कि जब सर बहुत ज्यादा परेशान थे, वो बीमार थे, तभी वो बड़बड़ा रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी कम्युनिटी का क्या होगा। ये वही बंदा सोच सकता है कि जिसके दिल में कम्युनिटी के लिए प्यार हो, दर्द हो। नहीं वो बंदा इतना बीमार हो, परेशान हो, वो ये नहीं बोलेगा, वो अपने परिवार के लिए बोलेगा। पर सर ने हमें अपना परिवार माना, तो इसलिए हमारे लिए बड़बड़ा रहे थे, नींद में भी, बेहोशी की हालत में भी। तो हम सर को नहीं भूल सकते, हम सर का एक एक पल, एक एक जो उनका काम है, हम अपने दिल में बसाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। उमर भाई नमस्कार। नमस्कार जी। समय एस के सागर, यूपी बिजनौर। जी सर, वेलकम। सर भाई जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि शाम 6 बजे की मैं मीटिंग ले रहा था, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे BFIC के विड्रॉल को लेके। बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो 1 से लेकर 10 कॉइन तक अभी लोगों के अनलॉक भी नहीं हो पाए, उनके विड्रॉल भी नहीं लग पाए, जो ऑटो विड्रॉल लगने थे वो भी नहीं लग पाए। तो ये आप चेक करा लीजिएगा। ये थोड़ी सी मेरे पास क्वेश्चन आए थे शाम के टाइम, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया और उनसे कमिटमेंट किया था कि मैं बात करूंगा कंपनी से। यार काफी ये बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है, लेकिन जब मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, वो कहते हैं हमारी तरफ से सारे चले गए हैं। तो मैं इसको जरा चेक करवाता हूँ, ये मसला आ क्यों रहा है, आना नहीं चाहिए इसको। जी बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो अभी मतलब अनलॉक नहीं हो पाए, तो वो चेक करा लीजिए, बाकी सब बेहतर है। और रही बात बिल ऑफ कैंडी की तरफ से, तो जो लोग सोच रहे कि हमारी बिल ऑफ कैंडी 2 बार हार चुकी, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। वो भी हारी है तो वो जीतेगी, बाजीगर हम ही होंगे। ठीक है, ये तो तय है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, RR तिवारी को मैंने बोला था सर, उनका हैंड रेज लिया। करें। हेलो जी जी करें, उनको माइक ऑन करें। हाँ जी, ये एसन का माइक ऑन हुआ है, एसन कर सकते हैं माइक ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक है आप सर? पहली बार आपसे बात हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। जी जी बोलिए बोलिए। तमाम प्रोजेक्ट बेहतरीन जा रहे हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। यार लोग तो बड़ी अजीब बातें करते हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ जबरदस्त जा रहा है। जी जी सर, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आपसे बात हो रही है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा जी जी, MLM सैयद जी बोलिए सर, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे मौका दिया। जी बोलिए सर। आज तक आपने जो भी कहा है समय से पहले बताया है, भले ही आपने लेट संभव किया है सर। बस मुझे ये कहना है कि कहे आपने आज तक जो भी कहा है वो समय के साथ या समय से थोड़ा देरी, वो तो टेक्निकल है जो आज तक आपने करते आए हैं। बस मुझे ये जानना है सर कि आज तक आपने जो भी चीजें दी है, ओनली फॉर इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए ऑप्शन पहले क्यों नहीं क्रिएट किए सर? कौन सी आउटगोइंग? आउटगोइंग मीन्स अगर कोई बंदा किसी चीज को विड्रॉल कर रहा है आपके स्पेस पे, जैसे वीबॉन्ड से हमने सर पिछले 21 तारीख को विड्रॉल किया है 124 BFIC, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है सर। तो उसका क्या रीजन? दूसरी बात, अगर रिलीज नहीं हुआ है उससे मुझे कोई गम नहीं, वहां अगर मुझे कैंसिल का बटन मिल जाता तो मैं कैंसिल करके मैं बॉन्ड खरीद सकता था सर। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बी बॉन्ड साइट से हमने BFIC विड्रॉल की है 21 तारीख को, जो अब तक पेंडिंग है। अच्छा यार, इसमें मैं चाहता हूँ कि सर, मैं चाहता हूँ कि पेंडिंग के जगह पे अगर कैंसिल का बटन मिल जाए। अच्छा सुन ले बात, अभी बुलेटो की वजह से बी बॉन्ड की साइट में बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं, जैसा कि आज आपको बताया कि आपका बॉन्ड फाइनेंस के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है बैकएंड बहुत खुशी की बात, बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनेंस के ऊपर जाएगा। हाँ, तो बस वेट कर ले साथ साथ। मैंने जो सर वहां पे बस एक कैंसिल बटन मिल जाए,
जिसको मैं विड्रॉल किया हो तो उसको कैंसिल कर सकूं। जैसे कि आपने मुझे बीलब में ऑप्शन दिया है कि अगर आपने स्वैप किया है तो आप कैंसिल कर सकते हो। कहाँ पे? बीलब नेटवर्क पे स्वैप के पास कैंसिल का ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमें बीबॉन्ड पे चाहिए और हमें नहीं है, सारे कम्युनिटी को चाहिए। अगर किसी ने गलती से किसी को 20 भेज दिया है तो उसको टाइम से पहले भाई सबर कर जाए, बी बॉन्ड की साइड के ऊपर कुछ काम चल रहे हैं, जैसी कंप्लीट होगी आपका सारा कुछ हो जाएगा, बुलेटों में सारा कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी सैयद जी, मेरा जो मैं जो बताना चाहता हूँ सर, बुलेटो इतना बड़ा फ्लॉप था जब ये 3 बार लॉन्च हुआ था। मैंने 1 घंटे में फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तो समथिंग 550 बीप कमाए थे, इतना जबरदस्त फ्लॉप था ये। और जब सेकंड टाइम में लॉन्च हुआ तो मेरे समथिंग 100 प्लस बीप इनकम थी। और जब ये थर्ड टाइम लॉन्च हुआ था तो मेरी इनकम जो है 750 बॉन्ड के करीब गई थी। और यहाँ पे इतना बड़ा फ्लॉप था ये, तो किसी को ब्लेम करते हैं कि ये फ्लॉप था। तो वो खुद अपनी जिंदगी में मेरे हिसाब से फ्लॉप हो चुके हैं जो बुलेटो की इतनी बुराई करते हैं। तो यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री ना तो फ्लॉप थी और ना है और ना रहेगी। और इंशाल्लाह आज के टाइम में इनोवेशन फैक्ट्री एक ब्रांड। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सैयद साहब बात कर रहे थे, उनकी बात जरा थोड़ी सी सुनने वाली थी, वो बुलेटो के फ्लॉप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कोई। सर जी सैयद साहब। सर मेरा नाम श्रीधर है सर, आंध्रा से बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया। बोले सर, बोले। सर आई एम टॉकिंग टू यू फर्स्ट टाइम सर, मैं हिंदी उतना ठीक से आता नहीं। ओके सर साउथ इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है सर, कोई भी फोकस नहीं कर रहे साउथ इंडिया में। ओके आप करें ना यार, क्यों नहीं करते आप? साउथ इंडिया से तो आप करें, किसी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं तो कर सकता सर, मैं कर रहे भी तो। आपके लिए पूरी मार्केट, पूरा साउथ इंडिया आपके लिए, आपके वेट में है, और क्या चाहिए आपको? हाँ सर वही बोल रहे हैं, थोड़ा तेलुगु जूम मीटिंग्स थोड़ा रेडी किया तो अच्छा रहता। तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल ये सब भी है सर, एक तो ला सकता है। गुजराती आवे जो नहीं सर, साउथ इंडिया वो नहीं सर तमिलनाडु में इருக்கு सर, நல்ல तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम இல்லையா சார்? நீங்க ஹைதராபாத்லங்க பேசுறீங்க, தமிழ்நாடுல நிறைய ஆள் இருக்கு, நீங்க வேலை பண்றீங்க। चले यार ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी। अब कल करते हैं मीटिंग बुलेटो की, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। लीडर नहीं तो कर सकते हैं। हाँ जी उमर सर 1 मिनट। जी बोले। उमर सर मैं ये कहना चाह रहा, आप BFIC अगर आप चेक कराओगे तो उसमें 2 चीजें और चेक करा लेना। एक तो ये कि कुछ लोगों के मार्च माह के BFIC के विड्रॉल लगे हुए हैं जो अभी तक पेंडिंग शो हो रहे हैं वहां पे। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने जुलाई माह में विड्रॉल लगाए हैं जो आपके प्रोसेसिंग में है, वो फाइनल USD भी नहीं बन पाया उनका। तो ये 2 चीजें आप और चेक करा लीजिएगा प्लीज। काफी दिक्कतें हो रही है मेरे पास, मतलब कंप्लेंट है इन चीजों, मेरी टीम की भी। और मीटिंग में आता हूँ तो मीटिंग में भी ये सवाल आते हैं मेरे सामने। ठीक है सर। उमर सर वो दुबई का थोड़ा आदमी बच गए ना, वो कब तक रहता सर? सब आ जाएंगे, बेफिक्र है। ओके मैं ये कह रहा हूँ, लीडर कुछ कहना चाहते हैं तो वो गए, बाकी कम्युनिटी